अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं आरबीके टेक। आज हम आपको 4 वे सॉलोनॉइड वाल्व को चेंज करने का तरीका बताएंगे कि इसको किस तरह चेंज किया जा सके। जैसे कि अक्सर आजकल इन्वर्टर एसीज़ में 4 वे वाल्व लीकेज का फॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो एसी मैकेनिक हज़रात हैं वो उसको निकाल कर डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि बाईपास कर देते हैं, ताकि ये हीट पर ना ऑन हो, सिर्फ कूलिंग मोड पर ही ऑन हो। आज हम आपको इसको चेंज करने का तरीका बताएंगे, इसको किस तरह चेंज किया था। वीडियो एंड तक देखिए तो आपको सब चीज़ों का आसानी से पता चल सके। जैसे कि आपके सामने इसको टर्म के इसके खोलने के बाद इसके सॉलोनॉइड का जो मुकम्मल सिस्टम है, उसके पाइप्स हैं वो एज़ इट इज़ सारे ही निकाल लिए बाहर। जैसे कि ये आपके सामने सॉलोनॉइड वाला नज़र आ रहा है, ये जो हमने भी चेंज करना है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। इसको जो पाइप है हमने जिस तरह वेल्डिंग निकाली, इसी तरह ही आपने निकाल लेना है। और इसकी जो कैपरी से उधर से इसकी लीकी थी, जैसे कि मैं आपको निशानदेही करता हूँ, ये देखिए जैसे कि आप देखते सामने इधर से इसकी गैस की लीकी थी। इसको टांका नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसकी टांका यहाँ पर ठहरता नहीं है। ठीक है, अब हम इसको बताता हूँ कि ये नया जो सॉलिड वाल है, इसको बाल्टी में हमने पानी भरा। पानी भरने के बाद इसको इस तरतीब से रखा है कि इसके सिर्फ जो नीचे वाला होल है वो हिस्सा है वो पानी के अंदर डिप है, और ऊपर वाले जो होल हैं वो पानी से बाहर हैं। अब इसमें तरतीब ये समझ लेनी है कि पानी की मिकदार ऐसी रखनी है कि इसके जो है तकरीबन होल जो है जहाँ पे हमने वेल्डिंग करनी है वो ज़्यादा हिस्सा बाहर हो। अब आपके सामने जैसे कि देखिए वेल्डिंग हो रही है, क्योंकि मैं ख़ुद ही वेल्डिंग कर रहा हूँ और ख़ुद ही ज़रा ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको सिर्फ एक समझाने के लिए। ये देखें, बाज़ लोग ये सवाल होगा कि इसमें वेल्डिंग टॉर्च ऑफ हो जाती है, तो उसका तरीका का यही है कि इसको थोड़ा सा पानी में रहने दें और वेल्डिंग टॉर्च जो है उसका फ्लेम ज़्यादा तेज़ रखें, ताकि चंद सेकंड में जैसे इसको वो लगाएं फ़ौरन हीट से ये वेल्डिंग हो जाए। ठीक है, ये आपके सामने इसकी चारों पाइप को ये देखें, चारों पाइप को वेल्डिंग करने के बाद इसको दोबारा लगा दिया है। ये अब आपके सामने सिस्टम समझ आ गया होगा आपको सारा तरीकाकार के। देखें दोबारा एज इट हमने उसी फिटिंग जैसे से एक एक पाइप निकाला है, वैसे ही एक एक पाइप दोबारा इसकी वेल्डिंग कर ली है। ठीक है, दोबारा इसकी फिटिंग को थोड़ा सा हाथ से अगर एडजस्ट करना पड़े तो वो आसानी से हो पाती है। ठीक है जी, ये देखिए सॉलिड वाल जो हमने वापस लगा दिया है। लगाने के बाद ये आपके सामने इसको जो इसकी वेल्डिंग करेंगे। ठीक है जी, ये इसकी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको